हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर दोबारा से एक बार आपके सामने 10.2 एक्सरसाइज लेकर आए हैं। जिस प्रकार से आपने पिछली बार हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया था, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया था, मुझे पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि आप इस वीडियो में भी मेरा वही साथ दोगे जो पहली वीडियो में दिया है आपने। तो 10.2 एक्सरसाइज आपको बड़े मन से समझनी है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसका मतलब इसको और भी बारीकी से समझने के लिए, इसके डाउट्स को दूर करने के लिए आपको इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो देखनी होगी, तो जिसमें मैंने इसके बेसिक्स मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड होती हैं उनके बारे में बताया है। तो आप उसको देख लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा बेहतर लगेगी। कहने का मतलब आपको ये वीडियो बिल्कुल भी डाउट क्रिएट नहीं करेगी। मतलब इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट मन में उत्पन्न होते हैं वो सभी डाउट इससे जस्ट पहले वाला इसके बेसिक्स में क्लियर कर दिए गए हैं। बस तो शुरुआत करते हैं आपके सहयोग से, आपके प्यार के साथ। तो देखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण का परिकलन का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो सदिश हमें दे रखे हैं इनकी वैल्यू कितनी है, जो फाइनल वैल्यू है परिमाण वो कितना है। तो अगर हमें किसी भी सदिश जो दे रखी है, इसमें भी 3 सदिश हमें दे रखी हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और फिर तीसरा क्वेश्चन, तीनों में हमें परिमाण ही ज्ञात करने हैं। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे पास में सदिश दे रखी है उसमें आई जे के मतलब आई एक्स मतलब जो एक्स अक्ष होता है उस पर मतलब उसकी जो मतलब वैल्यू होती है वो होती है, और बाई अक्ष पर जो वैल्यू होती है वो जे प्रदर्शित करता है, और जेड अक्ष पर जो वैल्यू होती है वो के प्रदर्शित करता है। इनके आगे अगर गुणांक दे रखा है तो वही गुणांक लेते हैं, और अगर कोई गुणांक नहीं दे रखा है मतलब आई के आगे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, या जे के आगे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, या फिर के आगे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उस जगह पर हमें 1 1 लेना पड़ता है। अब हमें परिमाण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है तो वो आप देखिएगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, यहां पर आई के आगे कुछ भी नहीं दे रखा है तो सबसे पहले आपको 1 मानना पड़ेगा। जे के आगे कुछ नहीं दे रखा है तो 1 मानना पड़ेगा, के आगे कुछ नहीं दे रखा है तो 1 मानना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, अब इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण हमेशा मोड में निकालते हैं, तो मोड ए हमें फाइंड आउट करना है, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर सदिश हमारे पास में ए है तो ए का परिमाण ज्ञात करना है, इसका मतलब ए का मोड ज्ञात करना है। अगर हमारे पास में सदिश बी है दूसरे वाले क्वेश्चन में तो बी का परिमाण ज्ञात करना है, मतलब हमें बी ज्ञात करना है, मतलब मोड बी ज्ञात करना है। तो आपको इसमें मोड ज्ञात करना है, अब मोड ज्ञात करना है तो इसका मतलब मोड कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। तो मोड ए इक्वल टू, सबसे पहले हमें रूट लिखना है। रूट लिखने के बाद में आई का जो गुणांक है जैसे 1 है यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब अंडर रूट 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो अंडर रूट 3 मान। यहां तक समझ में आ गया। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगर हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को किया है ठीक उसी प्रकार से दूसरा वाला क्वेश्चन होगा। तो जैसे हमें बी का परिमाण ज्ञात करना है तो बी मोड, अब बी मोड ज्ञात करेंगे तो आई का गुणांक क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक -7 तो -7 का स्क्वायर, के का गुणांक -3 तो -3 का स्क्वायर, और सभी के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। तो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 की 2 में मल्टीप्लाई तो 4। ये 2 की मल्टीप्लाई नहीं, मतलब एक्चुअल में आप ये सोच रहे हो ये 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करनी है, नहीं, 2 का स्क्वायर मतलब इसी की इसी में मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे -7 का स्क्वायर मतलब -7 की -7 में मल्टीप्लाई करनी है। आप ये मत सोचिएगा छोटी बातें बता के, मतलब जिससे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस -3 की 3 में करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा 9 और 4
13 में आप यदि 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, तो 53 और 9 मतलब 62, मतलब ऐड करना है तीनों को। तो ये मात्रक पीछे लिख देते हैं। ये इसका आंसर फाइनल हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसको आसान देखिएगा, आसान तरीके से ही करेंगे, मतलब जैसे इनको करते आ रहे हैं। तो जैसे हमें सी का मोड निकालना है, सभी में परिमाणी तो याद करना है, सी का मोड मतलब, तो अब सी का मोड याद करना है। तो इसमें आई का गुणांक 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, प्लस फिर 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस के 1/√3, तो माइनस के 1/√3। आगे देखिए, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, मतलब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। √3 का स्क्वायर, √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आता है। √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आता है। √4 की √4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 आता है। तो इसी प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस ही हो जाएगा, वो भी 1/3। अब तीनों का हर एक जैसा है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लीजिएगा, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3/3, 3 से 3 1 बार, और 1 जब बाहर आएगा तो वो 1 ही निकल के आएगा, 1 मात्रा। इसका आंसर आ गया 1 मात्रा। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन थे, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आए होंगे। तो मुझे ऐसे ही मतलब और भी क्वेश्चन आगे चलते हैं, तो अगर आपको ये समझ में आए हैं तो देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान परमाणु वाले दो विभिन्न सदिश लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समान परमाणु वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। यह क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर हमें समान परमाणु वाले दो विभिन्न सदिश लिखने होते हैं तो आप कोई सा भी एक सदिश अपने मन में चुन लीजिएगा, मतलब आप कोई सा भी एक सदिश मान सकते हैं। अगर उसी के परमाणु वाला दूसरा सदिश चाहिए, मतलब सेम परमाणु, तो बस एक्सचेंज कर दीजिएगा। अगर आई के गुणांक को जे में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मतलब जे का गुणांक बना दीजिएगा और जे के को आई का बना दीजिएगा, या जे के को के का बना दीजिएगा और के को जे का बना दीजिएगा, तो वो समान परमाणु रहेगा। समान परमाणु का मतलब जैसे एक घर में मतलब उदाहरण के तौर पर 3 मेंबर है, घर वो पूरा घर है, उसमें 3 मेंबर रहते हैं, और एक इंसान के पास में 5 है, 5 रुपए, तो उसके पीछे उसका टाइटल लगा हुआ है कि साहब रहीस पाल के पास में 5 रुपए हैं, तो 5 रहीस पाल, प्लस उसके घर में दूसरा मेंबर है वो महीपाल है, तो महीपाल के पास में 6 रुपए, तो 6 महीपाल, प्लस कोई दूसरे हैं कालीचरण मान लीजिएगा, तो 7 कालीचरण। अब क्या होता है कि उस टोटल परमाणु का मतलब होता है टोटल घर के रुपए, तो आप मतलब टोटल आपने निकाला। अब अगर हम उसको एक्सचेंज कर देंगे, तो अगर महीपाल वाले पैसे रहीसपाल के पास में रख देंगे और रहीसपाल वाले पैसे महीपाल के पास में रख देंगे, तो भी तो समान ही परमाणु रहेगा घर का। तो मतलब उसी प्रकार से आपको समझते हुए अपनी तरीका से कोई मान लीजिएगा, माना कि ए सदिश हमने अपनी तरफ से माना 1i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये मान लीजिएगा आई है, आई अपनी तरफ से मान लीजिएगा कोई मेंबर है घर का, जे जगवीर सिंह, के कल्याण सिंह, तो इन दोनों के रुपयों को आप एक्सचेंज कर दीजिएगा। तो मतलब दूसरा जो समान परमाणु वाला सदिश होगा वो हो जाएगा 1i प्लस 3j प्लस 2k। ये तो अभी आपने ये दोनों चेंज किए हैं, आप इनकी जगह पर इन दोनों को भी चेंज कर सकते थे। तो आपको मुझे विश्वास है समान परमाणु वाले दोनों सदिश, और आपके मन में होगा, आपके मन में डाउट क्रिएट हो रहा होगा, साहब हमें चेक करके दिखाइएगा क्या समान परमाणु होगा। तो बिल्कुल देखिएगा, अगर हम ए का परमाणु निकालेंगे तो अंडर रूट आई का गुणांक 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक 3, तो 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आंसर कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 13 और 1 14 मार्क। आपने रुपए को एक्सचेंज किया है। दूसरा, इसका भी परिमाण ज्ञात करना है, तो इसके लिए मॉडुलस बी निकालना है हमें। जब मोड बी निकालेंगे तो यहाँ पर आई के आगे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के आगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस के आगे 2, तो 2 का स्क्वायर। मतलब अगर आंसर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, मतलब वही सेम आंसर 14 मार्क। मुझे पूरा विश्वास है ये सवाल आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप बारीकी से समझोगे, मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी है, और कोई भी चीज़ एक साथ नहीं आती है, आहिस्ता आहिस्ता आप प्रयास करोगे तो हर चीज़ मुमकिन है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव है। तो आपको साथ देते रहना है, समझते रहना है। और अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वो थोड़ा बड़े टाइप का क्वेश्चन है, समझ में भी आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ले लिया हमने स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अभी शुरुआत है, जब धीरे धीरे आप हमसे जुड़ोगे, हम आपसे जुड़ेंगे, तो जरूर समझ में आएगा। एक्चुअल में ऑनलाइन आने का मतलब सिर्फ यही था। पहले हम ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस चलाते थे, मतलब जो कोचिंग है आगरा में हमारी कोचिंग है, परंतु लोग मोबाइल में ज़्यादा बिजी है। कोई भी इंसान ऑफलाइन मिलना ही नहीं चाहता था। तो हमने सोचा क्यों ना नया तरीका अपनाया जाए, अपनों से मिलने के लिए ऑनलाइन चालू किया जाए। तो ये तो मुझे मालूम है, जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ी मिस्टेक होती है, मतलब इंसान को मतलब जान नहीं पाता है। तो अब थोड़ी थोड़ी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे हम आपसे। आप हमसे ऑफलाइन नहीं मिलने आए तो हम खुद ही आपसे मिलने के लिए ऑनलाइन चले आए। तो देखते रहिएगा हमारी वीडियो। देखिएगा, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सदिश, ऐसा लगता है किसी लड़की का नाम है, और जब सदिश नाम आता है तो बड़ा प्यारा सा नाम लगता है। तो आपको समझना है, ज्यादा मन पे मत लीजिएगा लकी बाबू। तो आगे बात समझिएगा। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, तो जैसे ये a है हमारे पास में, अपनी तरफ से हमने a मान लिया, तो 1i प्लस 2j प्लस 3k। अगर हमें दिशा सेम देखनी है, मतलब एक तो सदिश पहली चांस तो आपके पास में, घर वाले भी कह देते हैं, जैसे शादी के लिए हम मतलब स्वीकार करते हैं, जब चेक कर लो सब पहली वाली चांस आपके पास में है, मतलब आप पसंद कर सकते हो। जब आप पसंद कर सकते हो तो आपने पसंद किया, दूसरा वाला फिर घर वाले देखते हैं कि साहब मैंने भी पसंद किया, अब कौन की पसंद अच्छी है। तो अब दूसरा वाला जो देख रहे हैं हम, समान सदिश, मतलब जो समान दिशा सदिश हो, तो दूसरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू की गुणा कर दीजिए। जैसे अगर आपके पास में पहला वाला सदिश आपने 1i प्लस 2j प्लस 3k माना है, तो दूसरा समान उसी दिशा वाला, मतलब बिल्कुल जो पहले वाले की दिशा है उसी का दिशा वाला अगर दूसरा सदिश हमें चाहिए, तो पहले वाले सदिश में किसी एक संख्या की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या 2 की या 3 की या 4 की या 5 की। बड़ा आसान सा है। तो आपने जैसे मान ली 2 की, तो 2 की तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो 2i प्लस 2 दूनी 4, तो 4j प्लस 2 तिया 6, तो 6k। मतलब सही में 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप देखोगे तो अब दोनों सदिशों की दिशा बिल्कुल सेम होगी। तो देखिएगा सदिश की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ये बड़ा मतलब एक कंफ्यूजन वाली बात पड़ जाती है कि साहब हम पहचान कैसे करेंगे सदिश की दिशा क्या होगी। बड़ा आसान सा है। दिशा ज्ञात करने के लिए जैसे हमें ए की दिशा ज्ञात करनी है, कुछ भी मत करिएगा, पहले सदिश ए को लिखिएगा अपॉन, पहले सदिश ए को लिखिएगा, और जब सदिश ए को लिख लो तो उसके बाद में देखो दिशाओं को हम आगे देखिएगा। पहले सबसे पहले क्या लिखना है, सदिश ए को लिखना है, और फिर उसके बाद में मोड ए लिखना है। तो कहने का मतलब सदिश ए क्या है हमारे पास में, 1i प्लस 2j, ये कैप लगाना है, ये यूनिट वेक्टर को दर्शाता है, मतलब इकाई सदिश को, और 3k अपॉन
अंडर 1 आई का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 1 और 4 5 और 9 14। तो अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर देते हैं। जैसे मतलब ये टोटल के बट्टे हैं तो हम हर के बट्टे अलग अलग लिखते हैं। तो 1/14 i प्लस 2/14 j प्लस 3/14 k। यही हमारी दिशाएं हैं, 1 2 3 यही हमारी दिशाएं हैं। तो देखिएगा जैसे हमने निकाला cos अल्फा, पहली दिशा cos अल्फा या l, ये हो जाएगा 1/14। दूसरी cos बीटा या m तो 1/√14 और cos गामा या n तो ये भी हो जाएगा, ये सॉरी गलती हो गई, मतलब दूसरी वाला j का है तो 2/√14 और ये 3/√14। तो ये दिशाएं निकल के आ गई। बड़ा आसान सा था ना, जैसे हम डर रहे थे नहीं साहब ऐसा नहीं, बड़ा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा आसान सा है। सबसे पहले सदिश a लिखना है, उसके बाद में मोड a लिखना है। सदिश a की वैल्यू लिखी आपने, मोड a निकालने का वही पुराना जो प्रीवियस हम तरीका अपनाते आ रहे हैं वही तरीका है। उसके बाद में सबके सेपरेट लिख लिया और cos अल्फा की वैल्यू i का जो लास्ट में गुणांक आया, j का जो गुणांक आया cos बीटा, k का जो गुणांक आया cos गामा। अब इसकी निकालते हैं। इसकी निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और एक लाइन करना, अंडरलाइन मतलब बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, देखो लाइन करी मैंने। अब यहाँ पर यदि हम b के लिए निकालें तो इसके लिए हम थोड़ा निकालेंगे तो b सदिश अपॉन मोड b। b सदिश क्या है 2i प्लस 4j प्लस 6k, और अगर हम इसका मोड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k, और यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो 36 और 16 कितना हो जाएगा 42, 52 और 4 56। अब 56 के अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k। इसमें से 14 की 4 में मल्टीप्लाई करी तो 56, और 4 के अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 14। और इसमें से अगर हम देखें तो इधर से देखें, यहाँ पर ले लेते हैं 2i प्लस 4j प्लस 6k अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और ये 40 अलग अलग रखने हैं हमें। देखो रखिएगा सेपरेट करके 2i अपॉन 2 अंडर रूट 14 प्लस 4j अपॉन 2 अंडर रूट 14 प्लस 6k अपॉन 2 अंडर रूट 14। तो देखो 2 से 2 1 बार, 2 से 4 2 बार, 2 से 6 3 बार। तो ये हो जाएगा 1/14i प्लस 2/14j प्लस 3/14k। देखिएगा i का गुणांक cos अल्फा, j का गुणांक cos बीटा, k का गुणांक cos गामा। कहने का मतलब जो ये वैल्यू आई है सेम वैल्यू ये आई है। तो कहने का मतलब दोनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमें कोई और भी क्वेश्चन पूछे जिसमें समान सदिश वाली पूछ रहा है तो हम कोई और भी सदिश ले सकते हैं और हमें बारी बारी से प्रत्येक दोनों सदिशों के लिए हमें दिशा निकाल के दे देनी है। और दोनों की दिशाएं यदि सेम आती है तो दोनों समान दिशा वाले ही सदिश कहलाएंगे। आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ।
14 सवाल क्या कहता है, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिएगा तो 14 सवाल है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। x और y के मान ज्ञात कीजिएगा यदि दोनों सदिश समान है। समान मतलब बराबर। अगर कोई कह रहा है कि ये दो सदिश बराबर है, इसका मतलब दो सदिश कोई भी ले लीजिएगा और वो दो सदिश बराबर हैं, तो बराबर रखने पर और तुलना करने पर x और y की वैल्यू क्या आती है वही बता देंगे। देखिएगा यहाँ पर पहला सदिश क्या है, 2i प्लस 3j, वो बराबर है या समान है xi प्लस yj। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो x का जो गुणांक है, x का गुणांक वो i मतलब i का गुणांक x और यहाँ पर i का गुणांक 2, तो x बराबर 2 और यहाँ पर j का गुणांक y और यहाँ पर j का गुणांक 3, तो यहाँ पर y बराबर 3। आसानी से x और y की वैल्यू निकल आई और यही हमें निकालना था। x और y के मान ज्ञात कीजिएगा यदि सदिश दोनों बराबर हैं, तो दोनों सदिशों को बराबर किया और उसके बाद में x का मतलब जो i का गुणांक है एक साइड में x है और i का गुणांक दूसरी साइड में एक संख्या है मतलब 2 है, तो दोनों की कंपैरिजन करने पर x बराबर 2 प्राप्त हो गया और y बराबर 3 प्राप्त हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको पूरा तरह से समझ में आ रहा होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है मुझे और मैं नहीं करूंगा, आपको बस समझाते हुए चलेंगे आगे की तरफ। तो आपको समझ में आ रहा है, तो आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सदिश, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है तथा अंतिम बिंदु माइनस के 5,7 है। तो क्या कह रहा है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। इस सदिश के सदिश व अदिश घटक ज्ञात कर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और उसका अंतिम बिंदु माइनस के 5,7 है। तो वो ये कहना चाह रहा है इस सदिश के सदिश व अदिश घटक ज्ञात कीजिएगा। मतलब कोई सदिश है, उदाहरण के तौर पे ये कोई सदिश है, मान लीजिएगा ये प्रारंभिक बिंदु A है और इस सदिश का अंतिम बिंदु B है। तो प्रारंभिक बिंदु 2,1 और अंतिम बिंदु माइनस के 5,7। अब देखिएगा अगर हमें इससे एक सदिश प्राप्त करनी है, मतलब उसके प्रारंभिक बिंदु हमें दे रखे हैं और अंतिम बिंदु हमें दे रखे हैं और उससे हमें एक सदिश प्राप्त करनी है और उसी सदिश के सदिश और अदिश घटक ज्ञात करने हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, एक सदिश ज्ञात करेंगे AB, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर चल रहे हैं तो AB, तो जो अंतिम वाला बिंदु है B, उसमें से प्रारंभिक वाले बिंदु घटा देते हैं। तो अंतिम वाला बिंदु क्या है, माइनस के 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 और इसमें माइनस के 2 घटाते हैं तो माइनस लग जाएगा 2 और पहले वाले के साथ में I। कोई दिक्कत? मतलब अंतिम वाला बिंदु B और प्रारंभिक बिंदु A है, तो अंतिम वाले में पहला पॉइंट माइनस के 5 है, मतलब माइनस का चिन्ह लग रहा है मतलब घटाना है, तो इसका पहला बिंदु घटाइएगा माइनस के 2 और उसके साथ में I लगा दीजिएगा प्लस
इसका अंतिम बिंदु क्या है 7 और इसका अंतिम बिंदु माइनस करना है 1 के साथ में और वो लगा देना है जी। तो ये हो जाएगा -5, माइनस मतलब कर्ज, -5 रुपए कर्ज के और फिर -2 रुपए कर्ज के, मतलब -7 रुपए प्लस, ये 7 रुपए प्लस के हैं, आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस के हैं आपके हैं, तो इसका मतलब 7 में से 1 गया तो 6 जी। अब देखिएगा इनके अगर हमें सदिश घटक ज्ञात करने हैं तो सदिश घटक का मतलब होता है आई और जे के साथ, तो -7i, 6j, ये सदिश घटक हो गए। और अगर हमें इसके अदिश घटक ज्ञात करने हैं तो अदिश घटक ज्ञात करेंगे तो i के आगे कितना गुणांक है -7, तो -7, j के आगे कितना गुणांक है 6, तो 6, तो -7, 6। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह, अपना प्यार लुटाते रहिएगा। मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियो ऐसी लाता रहूँगा और अपने रिलेशनशिप को, मेरा वादा है, इतना क्लोज करूँगा कि आप भी मेरी वीडियो का इंतजार किया करेंगे। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब तक आपने यहाँ तक आप समझ चुके हैं, अब 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश a बराबर i -2j प्लस के और b बराबर -2i प्लस के 4j प्लस के 5k और c सदिश बराबर i -6j -7k। कह रहा है का योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब a सदिश दे रखा है, b सदिश दे रखा है और c सदिश दे रखा है, आपको इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का मतलब होता है तीनों सदिशों को जोड़ना मतलब a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, तीनों की जो वैल्यू है उनको जोड़ दीजिएगा। तो a प्लस b प्लस c, तो a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, तो a की वैल्यू i -2j प्लस k प्लस, और किसको जोड़ना है -2i प्लस 4j प्लस 5k, और किसको जोड़ना है i -6j -7k। तो देखिएगा इसका सदिश यहां से i -2j प्लस k, प्लस की माइनस में करी तो -2i, प्लस की प्लस में करी तो प्लस 4j, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, प्लस की प्लस में करी तो 5k और इधर प्लस की करी इसमें तो i, प्लस की माइनस में करी -6j, प्लस की माइनस में करी -7k। अब देखो i वाले कौन कौन से, एक ये और एक ये। पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिएगा। तो देखो एक i प्लस की और एक i प्लस की, 2i प्लस की और ये 2i माइनस की कैंसिल हो गए, तो i खत्म। अब 2j और 4j और 6j, तो 4j 2j माइनस की और माइनस के 6j, तो माइनस के 8j में से 2j गया, मतलब ये 4j गया, तो आपके पास में बचा माइनस के 4j। इधर k प्लस का और ये k प्लस का, तो 1k और 5k 6k में से माइनस के 7k गए, तो माइनस के 1k। ये आपका आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था और आपको मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू i प्लस j
प्लस 2k के अनुदेश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। के अनुदेश एक मात्रक सदिश ज्ञात कर। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिएगा। मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? मात्रक सदिश का सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे पास में कोई सदिश गिवन है और उसका हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, उस सदिश को ऊपर रखिएगा, अपॉन उस सदिश का परिमाण निकाल दीजिएगा। तो अगर उस सदिश को हम ऊपर रखते हैं और उसका परिमाण निकाल देते हैं, तो जो उन दोनों को एक दूसरे के रेशियो में रख देते हैं, मतलब एक को ऊपर एक को बट्टे में, तो उससे जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होती है वही हमारा एकांक सदिश होता है। तो देखिएगा, जैसे हमारे पास में एकांक सदिश के लिए कैप लगाते हैं, तो ए कैप बराबर होता है सदिश ए अपॉन मोड ए। तो सदिश ए क्या है? आई प्लस जे प्लस 2k। मोड निकालेंगे तो रूट आई के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के आगे तो 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये ए कैप बराबर हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k और अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन 1 और 1 2 और 4 6, तो अंडर रूट 6। यही आपका फाइनल आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो बड़ा ही प्यारा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो प्यारा सा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हर दिन लाता रहूँगा। थैंक यू।